हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई के इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे यूरोप कंट्री से रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि हर भारतीय दोस्तों और सेंट्रल एशियन कंट्री के लोगों का एक डिज़ायर होता है दोस्तों कि यूरोप कंट्री में विज़िट करें दोस्तों, यूरोप कंट्री में जॉब करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सपना होता है दोस्तों हर भारतीय का दोस्तों और सेंट्रल एशियन कंट्री लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो दोस्तों, नेपाल से हो दोस्तों। ऐसे लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन यूरोप कंट्री होता है। वो चाहते हैं कि यूरोप कंट्री में जॉब करें दोस्तों। दोस्तों, ये सबका पसंदीदा कंट्री होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जॉब करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे जॉब जल्दी मिलता नहीं है। और अगर आपको जॉब कहीं मिलता भी है तो अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं या एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी लंबा पीरियड लगता है, लगभग 5 से 6 महीना आपका पूरा प्रोसेस में लग जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्यों इतना डिमांडेबल हो जाता है। तो सबसे पहला बात है, यूरोप कंट्री में जाने से फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि आपको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंट का आपको एक वहाँ की नागरिकता मिल जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस पर्पज़ से भी वहाँ के लोग जाकर के जॉब करना पसंद करते हैं। अगर आपको पीआर मिलेगा यानी परमानेंट रेजिडेंट, आपको नागरिकता वहाँ की मिलेगी, तो वहाँ के कई सरकारी स्कीम है दोस्तों, आप उसमें शामिल हो जाएंगे। आपको सरकार की तरफ से, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के स्कीम के फ़ायदे आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ये डिपेंड करता है दोस्तों, हर यूरोप की कंट्री के अलग अलग नागरिकता के पीआर के अलग अलग कानून हैं। बहुत के कानून ये नियम है दोस्तों कि आप वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएंगी। किसी का कानून दोस्तों कि वहाँ एटलीस्ट आपको 5 साल काम करना पड़ेगा तो वहाँ की आपको नागरिकता मिल जाएंगे। 5 साल या 10 साल काम करेंगे और उसके साथ ही साथ आपकी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, तब आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो ये अलग अलग वहाँ के लॉ है दोस्तों नागरिकता के, लेकिन हाँ, पीआर वहाँ ज़रूर मिलती है, नागरिकता वहाँ ज़रूर मिल जाती है। तो इस पर्पज़ से भी कई लोग या कई भारतीय वहाँ जाना पसंद करते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि वहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छा मिलती है वर्कर को, और उसके बाद जो सैलरी भी, जो पैकेज मिलता है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड सैलरी मिलता है। तो ये पर्पज़ से भी वहाँ भारतीय और सेंट्रल एशिया कंट्री के लोग वहाँ जाते हैं और जॉब करते हैं दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आखिर क्यों काफ़ी कम वीज़ा भारतीयों को मिलता है। फिर भारतीय विज़िट तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब यूरोपियन कंट्री के जो जॉब होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं भारतीयों के लिए। आखिर क्यों? तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि जो यूरोप जितना जाना अच्छा भी है दोस्तों, तो वहाँ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है, उसकी डिसएडवांटेज भी ये है कि यूरोप की कंट्री में जब भी कोई कंपनी वैकेंसी निकालती है तो सबसे पहले वो अपने यूरोपियन कंट्री के लोगों को प्रीफर करती है, अपने यूरोपियन नागरिकों के लिए ही निकालती है। और यूरोप यूनियन के अंदर दोस्तों बहुत सारे कंट्री आती हैं जो यूरोप की ही कंट्री होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का एक लॉ है दोस्तों, एक नियम है दोस्तों कि अगर कोई भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री के अंदर अगर कोई भी कंट्री आती है और उसके कंपनी में किसी चीज़ की वैकेंसी है, किसी कंपनी में वैकेंसी है, तो सबसे पहले उन्हें अपने कंट्री के एक एडवर्टीज़मेंट न्यूज़ चैनल पे उन्हें ऐड निकालना पड़ता है दोस्तों, और उन्हें वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 1 मंथ। यानी वो उनको ऐड निकालना पड़ता है कि मेरी ये कंपनी है, ये सैलरी है, ये रिक्वायरमेंट है, ये टर्म कंडीशन है, मुझे इतने वर्कर की आवश्यकता है, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर चाहिए, ये सब कुछ मेंशन करके उस टेलीविज़न ऐड न्यूज़ चैनल पे उन्हें डालना पड़ता है, उन्हें ऐड देना पड़ता है। फिर यूरोप कंट्री के जब पब्लिश होने के बाद दोस्तों यूरोप कंट्री के लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर सीट फुल हो जाता है दोस्तों तो सेंट्रल एशियन कंट्री लोगों के पास जॉब नहीं आता, वहीं के लोग फुलफ़िल कर लेते हैं। प्रायोरिटी दी जाती है यूरोपियन यूनियन कंट्री के सिटीजन के लोगों के लिए कि यूरोपियन यूनियन का जॉब यूरोपियन कंट्री के ही लोग करें दोस्तों। तो इसलिए यूरोप कंट्री में ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि यूरोप कंट्री में कोई भी जॉब निकालता हो तो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन के लोग वहाँ पे जॉब
करते करें दोस्तों, नॉन यूरोपियन को चांस नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों जो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब होता है। मान लीजिए फिर से एक कंपनी ने ऐड निकाला और वहाँ की ऐड एजेंसी को न्यूज़ दिया, उसने दोस्तों ऐड दिया दोस्तों, और वो पब्लिश्ड हुआ और यूरोप के नागरिक उस न्यूज़ को देखे और उन्हें वो समझ में नहीं आया कि नहीं, मैं ये काम कर नहीं सकता, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, या काफ़ी नीचे लेवल का जॉब है जो मेरे क्राइटेरिया को या मेरे कैटेगरी को सूट नहीं कर सकता, या मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं कर सकता, तब ये जो वैकेंट हो जाता है दोस्तों, तब ये फिर वहाँ की अथॉरिटी अलाउ करती है कि आप जो है किसी अदर कंट्री से, नॉन यूरोपियन कंट्री के लोगों से, नॉन यूरोपियन कंट्री के लोगों से आप जो है हायर कर सकते हैं, कंट्री के लोगों को आप यहाँ इस कंपनी में बुला सकते हैं इस जॉब के लिए। तब फिर वो फर्दर प्रोसेस करते हैं और फिर वो इंडिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में वो वैकेंसी जाती है और वहाँ से रिक्रूट होते हैं। अब दोस्तों देखिए ये कितना डिफ़िकल्ट जॉब है, यानी वहाँ से रिजेक्ट होता है तो एशियन कंट्री में आती है दोस्तों। एशियन कंट्री में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो लोग वेट करते हैं कि यूरोप की वैकेंसी आएगी तो मैं चाहूँगा दोस्तों, तो वहाँ पे देख लीजिए कितना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। मान लीजिए 10 लोग का ही रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे सारे कंट्री के लोग तैयार बैठे हुए हैं कि मुझे यूरोप कंट्री का जॉब मिल जाए। अब दोस्तों इसी जॉब के लिए लोग 10 लाख 5 लाख रुपया दे करके जाते हैं दोस्तों। अगर आप टाइम से नहीं देते हैं तो आपकी जो इंडिया की जो ट्रैवल कंपनी है दोस्तों, जो रिक्रूट करवाती है यूरोप के लिए, जो एजेंसी है दोस्तों, वो अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं देते हैं तो आपका प्रोसेस को, आपकी सीवी को स्टॉप कर देता है और फिर अगले का प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी डिमांडेबल होता है। तो ये रीज़न है तो होता है दोस्तों कि इंडिया में यूरोप कंट्री का जॉब का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है और जो है भारतीय जाना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद दोस्तों कोई आसान काम नहीं होता, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब होता है। या तो आपको कोई फैक्ट्री में दे दिया जाएगा काम, या तो काफ़ी नाइट शिफ्ट वाला काम दे दिया जाएगा, उस पे भी स्प्लिट ड्यूटी दे दिया जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों जब भी कोई यूरोप कंट्री से जॉब आता है तो आप अच्छे से देख ले, सिर्फ यूरोप कंट्री के नाम से ही जॉब ना करें दोस्तों, क्योंकि यूरोप कंट्री तो अच्छा है ही है, लेकिन दोस्तों जो मलाई वाला जो जॉब होता है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा जॉब होता है, वो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन के लोगों के लिए होता है, जो डिफ़िकल्ट जॉब होता है, क्योंकि यूरोप के कंट्री के लोग नाइट शिफ्ट में काम करना प्रीफर नहीं करते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया के कंट्री के लोग नाइट डे सारे शिफ्ट में वो काम कर लेते हैं दोस्तों, जिससे उन्हें हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि नाइट में भी स्प्लिट ड्यूटी दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको 4-4 घंटे पे जॉब आपको स्प्लिट ड्यूटी पे करना पड़ेगा नाइट में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जब भी वैकेंसी आए तो आप अच्छे से देख लीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जेन्युइन ऑफिस देखिए कि जो ऑफिस जो करवा रही है दोस्तों, ये जेन्युइन ऑफिस है या नहीं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछला रिकॉर्ड क्या है, क्या इस ऑफिस से क्या भारतीय यहाँ से गए हैं यूरोप कंट्री के, और जिस कंपनी में रिक्रूट कर रहा है क्या उस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा। तो ये सब कुछ चेक करके दोस्तों, क्योंकि 5 लाख 10 लाख काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है दोस्तों, और इतने इतने पैसे दे करके जाना पड़ता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को काफ़ी तरीके से देख ले, समझ ले, उसके बाद फर्दर प्रोसेस करवाएं, क्योंकि एक बार अगर आप चले जाएंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से यूरोप कंट्री अगर चांसेस मिलता है तो आप किस तरह से वेरीफाई करें, आप पता करें हर चीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।